गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित तुरीयाश्रम नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, आइए भगवान के दिव्य वचन नित्य सन्यास और अनित्य सन्यास इसको बताते हुए भगवान अर्जुन के स्वभाव को समझाते हुए बताते हैं कि नित्य सन्यासी को किसी भी परिस्थिति से द्वेष नहीं होता है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसको द्वेष नहीं हो सकता है। किसी चीज को निवृत्त करने का उसके अंदर कोई प्रयत्न नहीं होता है, न कांक्षति, और न किसी प्रिय चीज को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर कोई प्रवृत्ति होती है। न किसी चीज में प्रवृत्त होता है, और चाहे जितनी सुख की चीज प्रतीत होए उसमें वह प्रवृत्त नहीं होता। न सुख के प्रति उसकी प्रवृत्ति होती है और न सुख के साधनों के प्रति उसकी प्रवृत्ति होती है। मेरे नारायण, इसलिए तो बार बार भगवान शंकराचार्य डिंडिम घोष करके कहते हैं कि संसाधन कर्म पर त्याग करना चाहिए। साधनों के साथ कर्म छोड़ना चाहिए। साधन रखेंगे तो कभी उसके प्रयोग की भी संभावना हो जाएगी। एक स्नातक कक्षा उत्तीर्ण हुआ लड़का संन्यास लेने लगा ताकि कभी इच्छा हो भी जाए तो उसका प्रयोग ना कर सके। हमारे पुराने लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि अरे चोटी जनेऊ रहने दो, हटाने की क्या जरूरत है। इसे कहने का उनका तात्पर्य क्या था? तो अगर कभी बीमार हो गए तो पंडित हो ही तो मृत्युंजय का अनुष्ठान कर लेना। अगर चोटी जनेऊ कट गए तो कोई कर्म नहीं कर सकते। चाहे वर्तमान काल में बीए का सर्टिफिकेट हो, चाहे प्राचीन काल में चोटी जनेऊ हो, साधन रखने के पीछे उद्देश्य है उस साधन में होने वाले दुख निवृत्ति या सुख की प्राप्ति का। मतलब हमारे पुराने लोग कहते थे कि भाई जनेऊ जो है वो धारण करके रखो और शिखा पहन के रखो, क्योंकि यदि इसको काट दोगे या जनेऊ फेंक दोगे तो यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपदा मृत्यु की पड़ गई तो फिर इस कोई भी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह में तुम बैठने लायक नहीं रहोगे। तो कुल मिला के उनकी प्रवृत्ति में ही दिमाग, मतलब वो प्रवृत्ति मार्ग ही बतलाते थे। तो साधन छोड़ चुकने पर यदि कोई कर्म प्रवृत्ति हो जाए तो आगे प्रवृत्ति का निरोध हो जाता है, क्योंकि साधन नहीं रहते हैं। संसाधन कर्म त्याग हो गया तो किसी समय यदि द्वेष या आकांक्षा प्राप्त भी हो तो भी निवृत्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा सनिर्द्वंद्वः, वह सुख दुख इत्यादि सब द्वंद्वों से रहित हो जाता है। इसलिए बंधन अनायास ही मुक्त हो जाता है। इसलिए वह बंधन से अनायास ही मुक्त हो जाता है। भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने जिसकी प्रशंसा की वह नित्य सन्यासी है, राग द्वेष से रहित है। उनके लिए प्रवृत्ति करने वाला नहीं है। ऐसा जो अपने अकर्ता भाव को जानने वाला है वह बंधन से छूट जाता है। यदि यो समझ बूझकर राग आदि छोड़े, मतलब राग द्वेष आदि छोड़े बगैर कर्म त्याग करता है तो बार बार मन में आता है कि हाय, मैंने यह क्यों त्याग कर दिया। इसको नहीं किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। वास्तविकता को तो जाने नहीं, इसलिए बार बार मन में होता है यह कर लेवे, यह अनुष्ठान कर लेवे, यह करेंगे, यह काम करेंगे तो हमको यह लाभ होगा, यह शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता।
अनायास वही छूट सकता है जो ज्ञान पूर्वक संन्यास करता है। भगवान ने संन्यास के रूप को अर्जुन को स्पष्ट बता दिया है। जिस संन्यास को भगवान ने कहा वह बिना कर्मयोग का अनुष्ठान के नहीं हो सकता। नारायण भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आगे भगवद गीता के आत्म संयम योग नामक 6ठे अध्याय में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। इस श्लोक का भाष्य करते हुए आचार्य भगवान शंकर देशिक कहते हैं, जिसने आश्रय नहीं लिया है किसका, तो कर्म फल का, अर्थात जो कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला है, कर्म फल की तृष्णा से रहित है महाराज। क्योंकि जो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है वही कर्म फल का आश्रय लेता है। यह उससे विपरीत है, इसलिए कर्म फल का आश्रय न लेने वाला है। तो ऐसा जो कर्म फल के आश्रय से रहित होकर जो पुरुष कर्तव्य कर्मों को अर्थात काम्य कर्मों से विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्म को करता है, संध्या वंदनादि कर्म को करता है, ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि वह सन्यासी भी है और योगी भी है। सन्यास नाम जो है त्याग का है। जो पकड़ के बैठा है वो सन्यासी नहीं है। जिसमें वह हो वही सन्यासी है। और चित्त के समाधान का नाम योग है। वह जिसमें है हो वही योग है। जिसका चित्त जो है समाधान पहुंच गया है, चित्त का जो है चित्त के समाधान का नाम ही योग है। तो केवल अग्नि जो अग्नि से दूर है और क्रिया रहित पुरुष ही सन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नारायण कर्मों के अंगभूत गार्हपत्यादि अग्नि जिससे छूट गए हैं वह निरग्नि, और बिना अग्नि के होने वाले तप दानादि क्रिया भी, जो तप और दान आदि क्रिया है भी जो नहीं करता वह अक्रिय है। यह प्रश्न का कि जब निरग्नि और अक्रिय पुरुष के लिए ही श्रुति स्मृति और योग शास्त्रों में सन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नि युक्त और क्रिया युक्त पुरुषों के लिए अप्रसिद्ध सन्यासित्व और योगित्व का प्रतिपादन कैसे किया जाता है? उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि कर्म फल के संकल्पों का त्याग होने से सन्यासित्व है, और योग के अंग रूप से कर्मों का अनुष्ठान होने से या चित्त विक्षेप के कारण रूप कर्म फल के संकल्प को परित्याग होने से योगित्व है। इस प्रकार दोनों भाव ही गौण रूप से माने गए हैं। उपरोक्त श्लोक जो है कर्म योग के संदर्भ में कहे गए हैं। भक्ति योग के संबंध में बताते हुए भगवान वासुदेव कृष्ण राज विद्याराज गुह योग नामक 9वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? यत् करोसि यत् स्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनेः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो आचार्य भगवान भगवत गीता के उपरोक्त श्लोक का भाष करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी स्वतः प्राप्त करता है, जो खाता है, जो कुछ श्रौत या स्मार्त यज्ञ रूप हवन करता है, जो कुछ स्वर्ण अन्न घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रों को दान देता है, और जो कुछ तप का आचरण करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तुझे जो लाभ होगा वह सुन। इस प्रकार कर्मों से मुझे अर्पण करके तू शुभाशुभ फलयुक्त कर्म बंधन से, अर्थात अच्छा और बुरा जिसका फल है, ऐसे कर्म रूप बंधन से छूट जाएगा। तथा इस प्रकार संन्यास योग युक्त आत्मा होकर मुझे अर्पण करके कर्म किए जाने कारण जो संन्यास है और कर्म रूप होने कारण जो योग है,
उस संन्यास रूप योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, उसका नाम संन्यास योग युक्त आत्मा है। ऐसा होकर तू इस जीवितावस्था में ही कर्म बंधन से मुक्त होकर इस शरीर के नाश होने पर मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तू मुझ में विलीन हो जाएगा। कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को विधिवत करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वह कर्म सन्यासी हैं। अगर सब कुछ भगवान को अर्पण कर देने वाला सन्यास योग युक्तात्मा भक्त भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो इन लोगों को सन्यास आश्रम में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जिज्ञासा होती है कि सन्यास आश्रम का विधान किस उद्देश्य और किन के लिए किया गया है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।